हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज़ में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवि धूमिल जी की कविता रोटी और संसद की व्याख्या को पढ़ने जा रहे हैं, जिसे क्लास 12 सेमेस्टर 4 हिंदी ए के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। क्लास 12 सेमेस्टर 4 हिंदी ए के सिलेबस में इंक्लूड सभी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो आपको मेरे चैनल पर क्लास 12 सेमेस्टर 4 हिंदी ए की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। कविता शुरू करने से पहले हम एक नज़र कवि परिचय पे डालते हैं। धूमिल जी का मूल नाम सुदामा पांडे था। धूमिल जी एक प्रसिद्ध हिंदी कवि थे जो अपने क्रांतिकारी लेखन कार्य के लिए जाने गए। देश की राजनीतिक व्यवस्था एवं पूंजीवादी शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के कारण इन्हें एंग्री यंग मैन कवि के रूप में जाना जाता है। इनकी कविताओं में क्रांति, विद्रोह, संघर्ष, व्यवस्था के प्रति असंतोष और निराशा के भाव प्रकट होते हैं। धूमिल जी को इनके काव्य संग्रह कल सुनना मुझे के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। धूमिल जी द्वारा रचित कविता रोटी और संसद उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह कल सुनना मुझे में संग्रहित है। ये एक छोटी सी कविता है जिसमें कवि ने हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था, समाज में फैले भ्रष्टाचार एवं पूंजीवादी शोषण पर तीखा व्यंग प्रकट किया है। इस कविता के माध्यम से कवि धूमिल जी हमारे देश के भ्रष्ट नेताओं तथा देश की संसद पर प्रश्न खड़े करते हैं। साथ ही उन्होंने इस कविता में आज़ादी के तुरंत बाद देश में फैली हुई अव्यवस्था को भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो देश की जनता को लगा कि अब उनके हालात अच्छे हो जाएंगे और इतने वर्षों की पीड़ा और शोषण का अब अंत हो जाएगा। लेकिन आज़ादी के बाद देश में राजनीतिक उथल पुथल मच गई और भ्रष्टाचार, महंगाई, जमाखोरी, पूंजीवादी शोषण आदि अनेक प्रकार की समस्याएं सामने आने लगी, जिसके कारण आम जनता ने जो सपना देखा था कि आज़ादी मिलने के बाद उनके हालात बदलेंगे और उन्हें एक बेहतर जीवन नसीब होगा, ये सपना पूरी तरह से टूट गया। आम जनता की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए कविता में कवि धूमिल जी ने हमारे देश के भ्रष्ट नेताओं और संसद पर प्रश्न खड़े किए हैं। तो ये थी इस कविता की विषय वस्तु। अब हम कविता की व्याख्या की ओर चलते हैं। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है। इस कविता में कवि धूमिल जी ने समाज को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले तो मेहनती किसान है जो रोटी बेलता है, अर्थात वह किसान जो अनाज उगाता है जिससे रोटी तैयार होती है, यानी रोटी को अस्तित्व में लाने वाला किसान होता है। कवि ने दूसरा व्यक्ति देश की आम जनता को कहा है जो कि उस किसान के द्वारा बनाई गई रोटी का उपभोग करती है। फिर कवि एक तीसरे आदमी की ओर इशारा करते हैं जो समाज में मौजूद है, लेकिन वह ना तो रोटी बेलता है और ना ही उसे खाता है, अर्थात ना तो वह रोटी उगाता है और ना ही उसका उपभोग करता है, वह तो सिर्फ उस रोटी से खेलता है। यहाँ पर कवि ने संसद के भ्रष्ट नेताओं और जमाखोरों की ओर इशारा किया है जो उस रोटी के साथ खिलवाड़ करते हैं। समाज में कुछ जमाखोर लोग होते हैं जो कि अपने थोड़े से मुनाफे के लिए संसद के भ्रष्ट नेताओं की मदद से ऐसे कानून बनवाते हैं जिससे जरूरी अनाज की कीमतें बढ़ जाती हैं। वे लोग छल कपट का प्रयोग कर जनता के सामने अनाज की कमी हो जाने का झूठा प्रचार करते हैं और अनाज की कीमत बढ़ा देते हैं, जिसके कारण गरीब जनता को भूख से तड़पना पड़ता है। ये जमाखोर लोग किसान से कम दाम में अनाज खरीद लेते हैं और फिर उस अनाज की जमाखोरी करके उसे ऊंचे दाम पे बेचते हैं। उनके इसी कार्य को कवि ने रोटी से खिलवाड़ करना कहा है। हमारे समाज में ऐसे भ्रष्ट एवं जमाखोर लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। अतः कवि इस तीसरे आदमी की मौजूदगी पर सवाल खड़ा करते हुए कहते हैं कि किसान तो रोटी उगाता है और जनता उस रोटी को खाती है, तो ये तीसरा आदमी उनके बीच में कैसे आ जाता है जो कि ना तो रोटी बेलता है, अर्थात ना तो वह उसे उगाता है और ना ही वह उस रोटी को खाता है, वह तो किसान और जनता के बीच में आकर उस रोटी से खिलवाड़ करता है। और जब कवि देश के भ्रष्ट नेताओं से भरी संसद के सामने यह प्रश्न करते हैं कि यह तीसरा आदमी कौन है जो इनके बीच आकर समस्या खड़ी कर रहा है, तो हमारे देश की संसद के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और वो मौन हो जाती है, क्योंकि इस तीसरे आदमी को बीच में लाने की जिम्मेदार वह खुद भी है। क्योंकि संसद में आम जनता के लिए तो कई कानून बनाए गए, लेकिन ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ ना तो कोई कानून बना और ना ही इन पर कोई कार्रवाई की गई। इस प्रकार धूमिल जी ने देश की राजनीतिक व्यवस्था पर जोरदार व्यंग प्रकट करते हुए ऐसी व्यवस्था पर सवाल खड़े करके उन्हें निरुत्तर किया है जो देश में जनतंत्र अर्थात जनता का शासन लागू होने का दिखावा करते हैं, लेकिन असलियत में इस जनतंत्र में आम जनता का ही शोषण किया जाता है। वे लोग रोटी जैसी जरूरी चीज को भी साधन बनाकर राजनीति करते हैं और गरीब और मेहनतकश जनता को उनके अधिकारों से वंचित कर देते हैं। और अब इस कविता का विशेष।
इस कविता में सरल एवं साधारण बोलचाल की हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। कविता की शैली संवादात्मक एवं प्रश्नात्मक है। कविता में समाज के शोषक वर्ग एवं राजनीतिक व्यवस्था पर तीखा व्यंग प्रकट किया गया है। तो यहीं पे धूमिल की कविता रोटी और संसद की व्याख्या समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप इस कविता के मूल भाव को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ।